हे एवरीवन सेकंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो आज सुबह सुबह उठ के बिल्कुल फ्रेश होके मैंने दिमाग में ये सोच के रखा था, आज नहीं कल से सोच के रखा था कि मेरे को आज सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा फ्रेश होके सबसे पहले वीडियो ही बनाना है। क्योंकि आपको भी पता है आजकल थोड़ा सा टाइम नहीं हो रहा है और वीकेंड है तो वो भी इधर उधर काम करने में ख़त्म हो जाता है वीकेंड। इस वजह से थोड़ा सा मतलब उस दिन भी थोड़ा सा टाइम नहीं हो पाता ठीक से। इस वजह से मैंने ये सोच के रखा था क्या करूं ना करूं, लेकिन सुबह उठ के सबसे पहले तो वीडियो ही बनाना है, तो इस वजह से स्टार्ट कर लिया। बाकी पहले काम कर लेते हैं फिर बाद में देखते हैं क्या होगा नहीं होगा। बाकी यहाँ पे भी थोड़ा सा शोर शराबा रहता है क्योंकि ये जो मतलब रूम है ना ये बिल्कुल मेन रोड के बाजू में ही है। मतलब बिल्कुल बाजू में नहीं कह सकते लेकिन यहाँ से लगभग 50 मीटर के आसपास है मेन रोड, तो इस वजह से थोड़ा सा शोर शराबा आपको सुनने को मिल सकता है, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आज बात करते हैं। देखो मैं तो बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ लेकिन मेरे को ये लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया, हमने बहुत सारे बातें नहीं किया। कैसे जॉब मिलेगा, कैसे सिचुएशन है अभी, कब ये सारी चीज़ें ठीक होंगे, ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत टाइम से बात नहीं किया। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज ही बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो चलो आज बात करते हैं। देखो सच कहूँ तो जब से मैं हॉस्टल छोड़ के आया हूँ ना तब से मतलब मेरे को बहुत सारी चीज़ों के बारे में ठीक से पता नहीं चल रहा है। प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और आजकल तो लोग बोल रहे हैं नरेसिटी सिर्फ पैसे ही छाप रहा है क्योंकि बहुत सारे कोर्स जो बहुत कम पैसे में होते थे आजकल वो सारे के प्राइस बढ़ चुके हैं। जैसे कि नॉर्मल फुल स्टैक था कुछ 12,000 के आसपास था और अभी वो 20,000 हो चुका है, और जो प्लेसमेंट वाला बेस था वो कुछ 25,000 का था, अभी वो 30,000 हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे बातें सुनने को मिला है। देखो उसके बाद बात आता है कि अभी भी प्लेसमेंट हो रहा है या मतलब जॉब मिल रहा है या नहीं। नरे सेट की बात छोड़ दो, कहीं पे भी अभी जॉब मिल रहा है या नहीं। देखो ये जो चीज है ना इसके बारे में कुछ भी बोलना सही नहीं है क्योंकि किसका जॉब हो रहा है किसका नहीं हो रहा है वो कोई नहीं बता सकता। देखो जॉब पाने का एक सच्चाई ये है कि आपका जो नॉलेज है वो कुछ 60-70% होना चाहिए, बाकी 30-40% आपका लॉक भी होना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने खुद बहुत सारे इंटरव्यू दिया है, मैंने बहुत सारे कंपनी में मतलब कैसे रिजेक्ट होते हैं ना वो चीज़ मैंने देखा है। अगर कोई कंपनी चाहता है ना आपको लेने के लिए तो वो आपका 30-40% ही काफ़ी है, वो आपको सिलेक्ट कर लेगा। जब उनको नहीं लेना है ना तो आप 60-70% भी नॉलेज हो तब भी आपको वो नहीं लेगा। बाकी रियल टाइम सिनेरियो और जो कोर्स करना हो दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है। आपको रियल टाइम में सिर्फ छोटा छोटा काम मिलता है जो कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए तब जाके आप कर सकते हो। अगर आपको एक इंटरव्यू क्रैक करना है तो आपको थ्योरेटिकली प्रोग्रामेटिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब आप वो स्ट्रांग हो जाओगे तब आप एक इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। लेकिन रियल टाइम में अगर आपको कोई डायरेक्ट काम देना आप कुछ भी करके वो काम कर सकते हो, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ हमेशा ये याद रखना आपका जितना स्ट्रांग आपका फंडा होगा ना उतना ही मतलब आपको क्या आपको सब कुछ इजी लगेगा। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कोई भी एक्सपीरियंस बंदा हो उसको अगर कोई नई टेक्नोलॉजी पे काम करना है तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1-2 दिन में ही वो सीख जाता है। मतलब बेसिक उसको आ जाता है, बाकी पूरा काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। वो रियल टाइम में काम करते करते वो आ जाता है। अगर आप मेरे खुद को भी देख लोगे तो मैंने जावा किया था, मेरे को रिएक्ट में उतना कुछ पता नहीं था। फ्रंट एंड में थोड़ा सा HTML CSS तो बेसिक होते हैं उसको थोड़ा सा सीख लिया था। बाकी अभी रिएक्ट में काम दिया तो मैंने रिएक्ट को सीख के उस पर काम करना स्टार्ट कर लिया। बाकी ये तो बात की बात हो गई, लेकिन अभी जो सिचुएशन है पहले जॉब मिलेगा कैसे उसके बारे में सोच के मतलब दिमाग खराब होता है। भाई देखो अगर मैं मतलब पूरा सच कहूँ ना तो मेरे खुद को भी मालूम नहीं मैं आपको क्या सजेशन दूँ। क्योंकि देखो मैं जो वीडियो बनाया था वो कुछ 1.5 साल पहले मैंने ये बताया था कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप आके प्लेसमेंट बेस ज्वाइन करो, आप पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करते हो तो वो लोग रेफरेंस देंगे तो उसमें आपका जॉब लग जाएगा। आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाओ। उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन था कि मतलब वैकेंसी बहुत ज़्यादा था और यहाँ पे स्टूडेंट बहुत कम थे, तो जितने भी बंदे आते थे लगभग उनका जॉब हो जाता था। और ऐसा भी हुआ कि मैंने बहुत सारे सब्सक्राइबर से मिला जो लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई आपके वीडियो देख के हम यहाँ आए, 100% प्लेसमेंट ज्वाइन किया और हमारा जॉब लग गया। थैंक यू भाई, लेकिन आपका क्या हुआ? मतलब समझ जाओ उस टाइम पे मेरे को क्या लग रहा होगा, मेरा सिचुएशन कैसा होगा। क्योंकि मेरे वीडियो देख के उनका जॉब लग गया लेकिन मेरा खुद का जॉब अभी तक नहीं हुआ है। तो मतलब ये जो चीज़ था ना उस टाइम पे काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ था। बाकी
ऊपर वाला का दया है, अभी सब कुछ सही चल रहा है। देखो आज मैं इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक चीज स्टार्ट कर दिया और उस टाइम पे जो सिचुएशन था मैंने आपको वो बता दिया, लेकिन वो वीडियो अभी भी मेरा चल रहा है और अभी भी मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं उस वीडियो में, भाई हम भी प्लेसमेंट बेस्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, कौन सा लेना सही होगा, डॉटनेट या जावा या पाइथन, ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। और उसके बाद बात आता है क्या हमको जॉब मिलेगा अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं। देखो 1.5 साल पहले क्या हो रहा था उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। 1.5 साल बाद आज का सिचुएशन कैसा है और उसके बारे में बात नहीं किया तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। देखो मेरे को जितना लगता है ना, सबसे पहले आपको ये देखना है आपके पास ऑप्शन कितने हैं। अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं, ये आपका लास्ट ऑप्शन है, आप हैदराबाद आओगे या बेंगलोर जाओगे, कोई भी टेक्निकल कोर्स करोगे, उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो जिस वक्त ये आपका लास्ट ऑप्शन है तो आप आओ और प्लेसमेंट बेस्ड ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे वो बाद में सोचना। सबसे पहले आपको कोर्स के बारे में सोचना है, आपको क्या पढ़ाई करना है क्या नहीं, जावा पे जाना है या डॉटनेट पे जाना है, बहुत सारी चीजों के ऊपर आप पहले क्लैरिटी ले लो। उसके बाद आप ये देखो कि पढ़ाई करने के बाद आपको रेफरेंस कहाँ से मिलेगी, क्योंकि आपको भी पता होगा एज ए फ्रेशर नौकरी पे आपको कोई भी कॉल नहीं करेगा, मतलब वैसा प्रोफाइल होना चाहिए और साथ में बहुत रेयर आता है, तो उसका मतलब होप ही रखना ही गलत है। तो इस वजह से उसको तो आप हटा दो साइड पे। बाकी कोई वॉकिंग वगैरह अगर नौकरी पे आपको दिखे तो आपको भी पता है वहां पे जाने के बाद क्या सीन रहता है, तो उसको भी साइड में हटा दो। तो उसके बाद आता है क्या सेकंड ऑप्शन है रेफरेंस मिलने का। देखो नौकरी को छोड़ने के बाद कोई अगर दूसरा चीज है जैसे कि लिंक्डइन हो गया या इंडीड हो गया, ये सारी चीजें ना ज्यादातर एक्सपीरियंस पर्सन के लिए होता है। बाकी अगर गूगल पे भी चेक करोगे तो ज्यादातर वहाँ पे मतलब क्या बड़े बड़े कंपनी जैसे अमेजन हो गया या डेलोइट या कैपजेमिनी, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी का ही सिर्फ वैकेंसी आता है, कभी आपको कोई स्टार्टअप कंपनी का नहीं मिलेगा। बहुत सारे कंपनी के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हो जाते हैं, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो परसेंटेज क्राइटेरिया आ जाता है 60% से ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद रिसेंट पास आउट होना चाहिए, अभी 23 चल रहा है तो 22 या 23 ऐसा होना चाहिए, तो ये भी सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो उसके बाद बात आता है कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो जिसमें आपको प्लेसमेंट मिलेगा, और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना भी मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, आप पैसा दो ज्वाइन कर जाओ, ये तो 2 मिनट का काम है। लेकिन जो मेन दिक्कत होता है वो क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि वो लोग आपको जॉब देंगे, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। वो लोग आपको रेफरेंस देंगे, जॉब आपको खुद को ही क्रैक करना है। बहुत सारे बंदे ऐसे सोच रहे हैं कि हम अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले तो आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अच्छा खासा पढ़ाई करना है, उसके बाद वो लोग जब रेफरेंस देंगे तो उसमें आप ट्राई करो, अगर आप वो इंटरव्यू क्रैक कर पाओ देन आपको जॉब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये हो गया सेकंड ऑप्शन। बाकी उसके बाद अगर बात करते हैं तो क्या कोई दूसरा ऑप्शन है, मतलब जितना मेरे को लगता है, मान लो कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई पहचान वाला हो जिसके कंपनी में वैकेंसी हो, वो आपको रेफर कर सकता है, ये एक ऑप्शन हो गया, लेकिन बहुत रेयर होता है। बाकी इसके बाद मेरे को नहीं लगता आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है जिससे आपको जॉब मिल सकता है। देखो मैंने 3 ऑप्शन के बारे में बताया, सबसे पहले तो नौकरी हो गया, दूसरा आपको कोई भी प्लेसमेंट बेस्ड ज्वाइन करो, कोई भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करो, आपको रेफरेंस मिल जाता है। तीसरा जो लास्ट हो गया वो ऐसा है कि अगर आपके कोई मतलब रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड वगैरह है जो कि आईटी में जॉब कर रहे हो, अगर आपको रेफरेंस देते हैं तो आपको कभी कभी चांस बहुत ज्यादा होता है कि मिल जाता है। तो कहने का मतलब यही था कि चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, पहला तो नौकरी हो गया, दूसरा आपको प्लेसमेंट बेस्ड ज्वाइन करना पड़ेगा। कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर आप प्लेसमेंट बेस्ड ज्वाइन करते हो तो उसमें रेफरेंस मिलेगा। तो अभी आप चाहो या ना चाहो, लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हो देन जाके आपको रेफरेंस मिलेगा, नहीं तो आपको कोई भी रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो लास्ट में यही होता है, आप चाहो या ना चाहो, लेकिन अगर आपको जॉब करना है तो आपको मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही ट्राई करना चाहते हो तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हाँ नहीं मिलेगा, आप ट्राई कर सकते हो। तो आखिर मैं यही बताऊंगा कि मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन आपका जो खुद का किस्मत है या आपका खुद का मेहनत है वो डिसाइड करेगा आपको कहाँ पे पहुंचाएगा या आपको कैसे जॉब मिलेगा। वो सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिचुएशन इतना खराब हो चुका है कि लोगों के पास पैसा होने के बाद भी वो लोग जॉब नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे जो लोकल्स है ना वो कैसा करते हैं बताए, वो लोग ज्यादातर कंसल्टेंटी से कांटेक्ट करते हैं और उनको पैसा देके वो मतलब किसी भी कंपनी में जाते हैं। लेकिन आजकल वो भी नहीं हो पा रहे हैं, वो कंसल्टेंटी लोग ही मना कर रहे हैं कि अभी का जो सिचुएशन है इस सिचुएशन पे आपका होगा नहीं होगा कोई भी नहीं बता सकता, आप चाहे तो पैसा लगाओ नहीं तो
आपकी मर्जी। और बहुत सारे लोग हैं ठगने के लिए भी, तो कभी उनके पास मत जाना। तो सिचुएशन को समझो, जो करंट सिचुएशन है, आप 10 लोगों से बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वो सारी चीज़ों को सोच के आप डिसाइड करो आपको क्या करना है क्या नहीं। होप गाइस आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो नीचे कमेंट करो, अगर समझ में ना आया तो भी नीचे कमेंट करो, रिप्लाई जरूर करूंगा। लास्ट टाइम भी बोला था कि आज के लिए बस इतने, ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय गाइस।